तब पापा ने जब लास्ट सांसें ली मेरे सामने ही, माई हार्ट बीट स्टॉप फॉर अ मोमेंट। आई वाज लाइक क्या करूं मैं, आई वाज टोटल हेल्पलेस। कि उनसे बातें करती हूँ मैं अभी भी कि पापा आज ये हो रहा है, पापा ये हो रहा है, मम्मी वो हो रहा है, तो आई विल स्टॉप टू देम व्हेन दे आर नॉट। लेकिन आपको गिल्ट क्यों महसूस हो रहा था? Because I was not able to save his life, and my life totally changed after that. आसाम में आप बहुत कमाल का आप सोशल वर्क भी आप कर रही हैं। If we spend at least $50 per month for someone which may change their life. आपके हस्बैंड को आप अपना मेंटोर मानती हैं। His name is Lakshmindra Sharma. He is my backbone. क्या विजन क्या है आपका, क्या करना चाहती हैं, क्या ख्वाब क्या है अजंता तालुकदार का? I want to do something for the South Asian community, merging my Club 40 and my Dhamal Entertainment together. Beauty and fashion is there, and also I want to bring the networking club together. In 10 years, I want to do something bigger. I want to go global. जुबिन गर्ग क्या है आपके लिए? He is an emotion. असम के लिए वो एक इमोशन है, एक सेंटिमेंट है। नॉर्थ ईस्ट में ऐसा हो ही नहीं सकता कि हर शख्स गाना नहीं जानता हो। तो 2 लाइनें अगर आप जुबिन गर्ग के किसी गाने से। मायाविनी राती को देखा पालू तुम्हारी सोबी। Hi, this is Ajanta Talukdar and you are watching Memorable Conversation with Faridul Sagyar. अजंता, वो कैसा लम्हा था जब आप एक कार में थी, आपके पिताजी का सर आपके लैप में था एंड उनको शायद हार्ट अटैक हुआ था उसी वक्त, आप लोग हॉस्पिटल की तरफ जा रहे थे। क्या लम्हा था, कैसे याद करती हैं उसको आप? It was in 2015, January 28. मुझे अभी भी याद है वो दिन और कभी भूल नहीं सकती मैं। तो पापा मेरे लैब में थे और हम लोग हॉस्पिटल की तरफ जा रहे थे एंड इट वाज लाइक, तो मुझे लग रहा था कि कब हॉस्पिटल पहुंचूं। इट वाज लाइक सडन हार्ट अटैक एंड तब पापा ने जब लास्ट सांसें ली मेरे सामने ही, मेरे लाइक ही वाज फेसिंग टुवर्ड्स मी एंड आई वाज लुकिंग एट हिम। इट वाज लाइक माय हार्ट बीट स्टॉप्ड लाइक फॉर अ मोमेंट। आई वाज लाइक क्या करूं मैं, आई वाज टोटल हेल्पलेस। सो वो अभी भी ताज़ा है, स्टिल गिल्ट एंड फॉर नॉट एबल टू सेव हिज लाइफ। वो अभी भी मेरा गिल्ट अभी भी मुझे पूछती है कि हाँ क्यों ऐसा हुआ कि। और इट वाज लाइक वेरी life changing even that time for me. So my life totally changed after that because I was like a princess to my father and I was very much attached to him. From that day I became more serious with life and responsibilities और बढ़ने लगी मेरी because my mom was there. So yeah, life changed after that. Like I became more serious, more responsible. Yeah. राइट, लेकिन आपको गिल्ट क्यों महसूस हो रहा था? Guilt because I was not able to save his life and he was like, वो तड़प रहे थे वो सांस लेने के लिए। और वो मोमेंट जो है ना लाइफ एंड डेथ के बीच में, मैंने बहुत क्लोजली देखा वो मोमेंट। व्हाट इज डेथ, आई हैव सीन डेथ वेरी क्लोजली व्हेन ही वाज लाइक पासिंग बाय या डेड डे, हिज सोल वाज लिविंग। क्या जिंदगी की कीमत आपकी नजर में और बढ़ गई है उसके बाद? या ट्रूली एंड लाइफ की वैल्यू बहुत बढ़ गई है मेरे लिए। एंड मैं उसके बाद I was like a very, you can say, pampered kid. I was like brought up very like a princess at home. लेकिन तब मुझे पता चला what is the value of life. लोगों को मैं दूसरी नज़रिए से देखने लगी कि हाँ, इंसानों की दुख मुझे पता चलने लगा कि what is the pain of like people's life. जो होता है ना सामने जो लोग हंसते हैं उसके पीछे और भी स्टोरीज होती है। तो people just like I just show my smile to everyone okay, but वो जो होता है ना पेन जो अंदर रहता है वो हम कभी जाती नहीं है। तो मुझे life है totally changed and I also started thinking about life differently. Yeah, it changed, everything changed in a positive way. राइट, एंड उनको हार्ट अटैक आया था सेम डे एंड ही वाज डायग्नोज्ड विद थ्रोट कैंसर एक हफ्ते पहले। जब उनको अपने हार्ट अटैक आपके सामने उनको आया था, क्या वो जो मेमोरीज हैं वो मेमोरी को क्या आप 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं, वो क्या आपने अपने जहन से अपने माइंड से उसको निकाल पाई आज तक? नहीं, वो नहीं निकाल पाई मैं अभी तक और अभी भी मुझे सेम मोमेंट्स बहुत ताज़ा हैं
28 जनवरी I always like तो 28 जनवरी इज लाइक माई और जो डायग्नोज हुआ था मेरे बर्थडे थी, इट वाज लाइक जनवरी 17th एंड आई केम टू नो दैट ही हैज कैंसर एंड फ्रॉम दैट डे आई डिसाइडेड आई विल नॉट सेलिब्रेट इवन माई बर्थडे। तो एवरी बर्थडे में मुझे वही याद आती है कि हाँ मेरे बर्थडे में जो मेरी बर्थडे पहले धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता था, पापा ने हमेशा सेलिब्रेट किया था, उसी बर्थडे में वही सेम मुझे न्यूज़ मिला था और उसके बाद आफ्टर 10 days ही पास्ड अवे एंड वही मेमोरीज तो अभी ये है कि आई ऑलवेज लाइक लुक इनटू गुड साइड्स, जो अच्छे मेमोरीज है मैं याद करती हूँ, उनके बर्थडे में मेरी मम्मी को भी याद करती हूँ, तो ऑल गुड मेमोरीज आई जस्ट व्हेनेवर आई मिस हिम आई जस्ट रिमेंबर ऑल द गुड मेमोरीज दैट वी स्पेंड टुगेदर या बचपन में। राइट। सो आप लोगों ने उनको उनकी डायग्नोसिस के बारे में नहीं बताया था, आप उनको चेन्नई ले जाने के लिए प्लान कर रही थी, किसी रिलेटिव ने उनको इसके बारे में शायद बता दिया और उनको काफी एक धक्का पहुंचा। जाहिर सी बात है कि एक आदमी तबीयत ठीक नहीं है तो वल्नरेबल स्टेट में है, नहीं बताना चाहिए था। लेकिन क्या आपको एक मेंटल स्ट्रेंथ की वैल्यू आपने उसके बाद करना शुरू किया कि दैट यू नो कि चाहे कुछ भी हो जाए, जिंदगी के थपेड़े तो रहेंगे, लेकिन मेंटली स्ट्रांग होना है, अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस किसी भी तरीके से नीचे नहीं झुकना है। I agree, totally agree with that. Mental strength is very important. Even I like always tell my kids also, you have to be very strong. I want to make them strong. Mental health is very important for everyone. किसी भी हालत में किसी भी एनवायरनमेंट में आपको कुछ भी न्यूज़ आ जाए अपने बारे में, अपने रिलेटिव के बारे में या किसी से भी सिचुएशन को, तो वो कूलली हैंडल करने का स्ट्रेंथ हमेशा सबको होना चाहिए। But मुझ में वो है, whenever I like face some kind of tough situation, all of a sudden I get a bad news, तो मैं cool down हो जाती हूँ, मैं panic नहीं करती। And this is very true of my nature. I cool down completely, and मैं वही सोचती हूँ इसको solve कैसे किया जाए। I just focus on how to solve this, and just get rid of all this. Just I always focus on solving and going forward instead of panicking. Yeah. So solution oriented. Solution में ढूंढती हूँ, तुरंत मुझे solution चाहिए। Right. आपने बताया कि आपके फादर ने आपको हमेशा मोटिवेट किया, आप दोनों दो बहनें हैं और किसी भी तरीके से उन्होंने आपको कम महसूस नहीं होने दिया कि आप किसी तरीके से कम हैं लड़कों से, या जो सोसाइटी में जिस तरीके का एक प्रेजुडिसेस जिस तरीके से रहती हैं गर्ल चाइल्ड की तरह, वो जो एक उन्होंने कॉन्फिडेंस आप में रखा आपके दोनों पेरेंट्स ने, वो कितनी बड़ी दौलत है आपके लिए? वो बहुत बड़ी दौलत है एक्चुअली। So we both daughters and my mom, especially my mom used to say, हमारी जो दो बेटियां है ना वो हमारी संपत्ति है, like we are properties of them. We don't need much money and we don't need finances, but both of them are हमारी प्रॉपर्टी, दोनों बेटी ही है। तो मम्मी पापा ने दोनों बचपन से सिखाया था कि अपने पैर पे लाइक पहले खड़े हो जाओ, उसके बाद कुछ करो, इंडिपेंडेंट बन जाओ। और लोग आते हैं हाँ दो बेटियां हैं शादी करा दोगे, लेकिन मम्मी पापा नो, दे हैव देयर ओन लाइफ, तो दे आर गोइंग टू डिसाइड व्हाट दे डू। तो बहुत लाइक दे थिंक हम संपत्ति थे उन लोगों के लिए, वही है, एंड दे आर ऑलवेज वेरी फील प्राउड ऑफ आवरसेल्फ या व्हाट वी डू। ओके, एंड आज आप धमाल एंटरटेनमेंट की आप सीईओ हैं, आप क्लब 40 एक नेटवर्किंग ग्रुप आप चलाती हैं। अभी 3 मई को मिस भारत और मिसेस भारत आप ऑर्गेनाइज करा रही हैं, टैलेंट हंट एक आप ऑर्गेनाइज करा रही हैं शिकागो इलिनॉय में, एंड जिस तरीके की आप एक कोशिश कर रही हैं कि वेडिंग एक्सपो आप करने वाली हैं, तो ये जो एक आपने कामयाबी हासिल करी है, क्या इसको आप आपके फादर का जो एक हमेशा का सपोर्ट रहा है, मोटिवेशन रहा है, क्या उसको आप एक श्रेय देना चाहेंगे अपने फादर को, अपनी मदर को? हाँ पक्का। तो वो मोटिवेशन में ऑल्सो क्रेडिट टू गोज माय पेरेंट्स, और जो बचपन से मुझे सिखाया था कि स्ट्रॉन्ग वुमन बनो, किसी के ऊपर डिपेंडेंट मत हो, ऑलवेज बिकम इंडिपेंडेंट। एंड दैट टाइम से मेरा गोल है कि हाँ आई हैव अ विजन, तो आई हैव टू डू समथिंग फॉर सोसाइटी एंड फॉर माई सेल्फ टू मेक माई पेरेंट्स प्राउड। And also, like, no, I just want to share that my grandfather was a freedom fighter, and he was a freedom fighter in Assam, like 4th number freedom fighter थे। महात्मा गांधी जी के साथ उन्होंने लड़ाई की थी ब्रिटिशर्स के टाइम में।
Then so I belong to a like that family. I come from a freedom fighter family. But मेरे जो दादाजी थे उनसे मैं मिली नहीं. He passed away in 1972. नाम But क्या था उनके उनका? बारे में धनीराम तालुकदार. धनीराम हम्म, तालुकदार he was very famous in Assam. तो लड़ाई बहुत सारे वो अपनी पूरी लाइफ उन्होंने सेक्रीफाइस की इंडिया के लिए गांधी जी के साथ गांधी जी के साथ फिर नेहरू जी के साथ तो तो सेक्रीफाइस मैंने स्टोरी सुना है दादाजी के बारे में ही वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन एंड ही ऑलवेज लाइक ही सेक्रीफाइस हिज होल लाइफ फॉर द लाइक सोसाइटी फॉर द गुड ऑफ द सोसाइटी एंड उनको ही मैंने पहले से ही विजन बना के ना उनके राहों पे चली कि हाँ एटलीस्ट मुझे भी कुछ करना है लाइफ में तो वो विजन मेरा बचपन से ही था मम्मी पापा ने वही दिखाया था कि दादाजी ऐसे हैं ऐसे वी आर ऑलवेज प्राउड ऑफ हिम बट मुझे भी कुछ ऐसा था कि मुझे भी कुछ करना है आगे जाके तो राइट। मोटिवेशन मुझे दादाजी से भी मिला है या ओके, और आपके पिताजी का नाम और माताजी का नाम क्या था? पिताजी का नाम था परागजीत कुमार तालुकदार एंड माता जी का है बीना बीना तालुकदार एंड हम्म, मेरे फादर ही वाज अ बैंक एम्प्लॉय पंजाब नेशनल बैंक अमेजिंग। ओके, एंड अभी आप ये जो इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर रही हैं आप 3 मई को शिकागो में, तो कुछ आप हमें उसके बारे में बताएं, बिकॉज जिस तरीके से आपके सोशल मीडिया पे मैं देख रहा हूँ, तो आप मेंटोर्स को भी आप लेके आ रही हैं, कोचिंग का भी आप इंतज़ाम कर रही हैं। तो मैंने यूएस में बहुत से मैंने इंडियन कम्युनिटी में, साउथ एशियन कम्युनिटी में मैंने शोज़ मैंने देखे हैं, लेकिन जिस तरीके का आपको मैं विजन एक देख रहा हूँ इस वेडिंग एक्सपो को लेके और ये मिस भारत एंड मिसेस भारत को लेकर, तो वो मैंने इस तरीके का मैंने विजन नहीं देखा अब तक। ये कहाँ से आता है एंड व्हाट एग्जैक्टली आर यू डूइंग? तो ये भी मेरी वो है कि मैं बहुत पहले से जैसे मुझे कुछ करने का चाहत था तो और ऑल्सो आई ऑलवेज बिलीव इन गिविंग बैक टू द सोसाइटी तो जैसे मैंने सबको देखा आई हैव अ लॉट ऑफ लाइक मुझे यहाँ पे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं आई हैव अ बिग नेटवर्किंग ग्रुप तो तब मुझे लगा कि हाँ आई कैन डू समथिंग लाइक देयर आर सो मेनी डिजाइनर्स फैशन डिजाइनर्स ज्वेलरी डिजाइनर्स लाइक वुमेन एंटरप्रेन्योर बहुत सारे हैं बट उनको ना प्लेटफॉर्म नहीं है यहाँ पे अपना वो जो ब्रांडिंग प्रमोशन के लिए तो मैंने सोचा व्हाई नॉट आई कैन डू समथिंग like keeping a beauty pageant and so I took a franchise like no Miss Bharat Illinois from a different friend this one Miss Bharat the My Dream TV so मैंने इलिनॉय में मैं एम द वीपी ऑफ मिस भारत इलिनॉय चैप्टर तो मैंने सोचा अलॉन्ग विद द ब्यूटी पेजेंट आई कीप अ फैशन शो तो फैशन शो में मैंने क्या किया जितने भी यहाँ पे लोकल आई एम सपोर्टिंग द लोकल बेसिकली तो लोकल लोगों को जैसे कि दे आर फैशन डिजाइनर्स सो आई टोल्ड देम व्हाई डोंट यू कम आउट एंड व्हाटएवर डिजाइन्स यू हैव collection you have you show it to the society I'm giving a platform ज्वेलरी डिजाइनर्स तो उनको मैंने ब्रांडिंग प्रमोशन सब कुछ मैंने किया है एवरीथिंग आई डू देन आई टेक देम टू न्यूयॉर्क फैशन वीक तो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस सो वो मुझे अच्छा लगता है अंदर से आई फील गुड या आई एम डूइंग समथिंग फॉर समवन दे आर ऑल्सो लाइक गेटिंग सम प्लेटफॉर्म तो इट्स लाइक आई फील दैट नो बहुत सुकून मुझे महसूस होता है कुछ कर पाई हूँ मैं सबके लिए इट्स नॉट अबाउट आई एम नॉट डूइंग ओनली फॉर बिजनेस इट्स ओनली फॉर like it's my passion to do always do something for the society और उसके साथ मैंने फैशन शो रखा शिकागो फैशन शो ब्यूटी पेजेंट तो है ही मिस भारत इलिनॉय एंड राइट। this time मैंने सोचा I thought of like keeping this rising star talent hunt which is for the kids not only kids also like adults can also join group dance so I'm supporting the dance academies and also the music academies these dance academies and music academies are coming to me and then I'm just branding and doing their promotion we have a dance academy doing their promotion as well. They're local people and they are gaining from this platform. They're gaining popularity and लोगों के बीच में हम लोग पहुंचा रहे हैं कि ये एकेडमी है आप आओ ज्वाइन करो एंड देन वेडिंग एक्सपो इज ऑल्सो देयर सो राइट। फिर हाँ बूथ है तो हमारे यहाँ भी मोर देन 50 बूथ्स ऑलरेडी देयर इन द वेडिंग एक्सपो और मैंने पूरे इवेंट को फ्री रखा है देयर इज नो एंट्री free entry and free parking for everyone yeah and I'm expecting more than 800 people that day, May 3rd. राइट। एंड जब मैं आपके सोशल मीडिया को देख रहा हूँ तो शिकागो मेरा बहुत पुराना मेरा रहा है, मेरे बहुत दोस्त है शिकागो में। तो सारे जो भी नामचीन नाम हैं तो मुझे उसमें नज़र आ रहे हैं, आपके आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो एक कम्युनिटी का साथ होना, एक अच्छा नाम बनाना, और बिकॉज जाहिर सी बात है जब आप दूसरों के काम आएंगे तो ही लोग आपके काम आते हैं और सपोर्ट करते हैं। ये कितना ज़रूरी है?
ये बहुत ज़रूरी है। आई बिलीव इन सपोर्टिंग ईच अदर। बहुत सारे ऑर्गेनाइजर्स है यहाँ पे शिकागो में, तो मैंने पहले से उन लोगों को बहुत सपोर्ट किया है एंड आई ऑलवेज एक्सपेक्ट देम टू कम टू माय शो एंड लाइक सपोर्ट मी। सो आई बिलीव इन सपोर्टिंग ईच अदर। हम सारे फ्रेंड्स हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे एक दूसरे को जब सपोर्ट करेंगे तभी वी कैन ग्रो, राइट? सो तभी ग्रो राइट। करेंगे एक दूसरे को सपोर्ट। आई बिलीव इन ग्रोइंग टुगेदर, नॉट ग्रोइंग अलोन। सो हम लोग सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को। दैट्स वंडरफुल। एंड कुछ क्लब 40 के बारे में बताएं, नेटवर्किंग का आप जिस तरीके इनिशिएटिव आपने लिया है, हम्म। दैट सीम्स टू बी प्रीटी इंटरेस्टिंग। या क्लब 40 नेटवर्किंग क्लब मैंने लास्ट ईयर ओपन किया है वो इनॉर्गेशन। तो it was inaugurated in October 2025, and this is a networking event, a networking hub, you can say, where entrepreneurs meet. And also we have different projects of different clients, like we have oil investment, we have multifamily investment. So different investment groups we have, like different projects where people can come and then do investments. So Club 40 is a hub. So it's not for only this one, right? Investment. So I have kept like for entertainment as well. So every quarterly I keep this event like every 3 months, and people can come. We have a meeting. We have refreshments, dinner together. Then also I am planning to keep this one golfing and pickleball together. So people, राइट। एक क्लब है, membership है इनका, लेकिन ये membership always goes to like for playing, entertainment, refreshments, no? And along with them, so people can invest whatever, like wherever they want, like in different various projects that we have. Yeah. दैट्स वंडरफुल। ओके। एंड वंस अगेन अजंता, मुझे ना आपकी फैमिली का एक मेरे माइंड में ध्यान में आ रहा है। आपके पिताजी के बारे में हमने बात करी, आपकी माता जी ने भी बहुत मुश्किल दौर देखा। 2022 में उनका उनका देहांत हुआ। एंड उनका भी आखिर का जो पूरा पीरियड था, जिस तरीके का उनको डिमेंशिया और अल्जाइमर से गुजरना पड़ा, क्या वो यादें हैं कि बिकॉज कैसे कंसंट्रेट करेगा आदमी, कैसे कैसे अपने आप को सेन रख पाएगा इस तरीके के कि जब घटना आपके घर में इतने करीब होती है? कैसे देखती हैं आप, कैसे याद रखती हैं आप, याद करती हैं उसको? जैसे मेरे पापा के डेथ के बाद 2015 में my mom was very much attached to my dad that time, all long, like all through her life. तो अचानक से जब पापा चले गए, मम्मी को धीरे धीरे अल्जाइमर होने, like it was like dementia at the beginning. हम लोगों ने बहुत ट्रीटमेंट किया उनका, लेकिन धीरे धीरे अल्जाइमर प्रोग्रेसिव उस पे चली गई। तो मम्मी को बहुत मैंने वो पेनफुल स्टेज में देखा है, लास्ट स्टेज। इट वाज वेरी पेनफुल फॉर अस टू सी हर. Anyone will cannot see her parents like going through like no so much. Like she was suffering a lot. Like 8 years उन्होंने बहुत सफर किया. एंड में तो हम लोगों को पहचान भी नहीं पा रही थी वो, बिकॉज हर मेमोरी लाइक टोटली लाइक फेलिंग ऑल टुगेदर. तो वो मोमेंट बहुत 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 टफ था मेरे लिए. 8 years, लाइक मोर देन 8 years उनको ऐसे सफर करते हुए मैंने बहुत नजदीक से देखा है, मेरी सिस्टर ने. और फिर हमारे जो मेरी सिस्टर का हस्बैंड और मेरे हस्बैंड, बट वी आर लकीली दे आर वेरी सपोर्टिव. They help us in like no, taking care of her. We kept some nurse भी, doctor nurse back to back हमारे 24/7 मम्मी के साथ ही रहते थे वो. बट वो जो है ना पेन मैंने देखा है लाइफ में, मैंने बहुत नजदीक से देखा है. व्हाट इज दैट आई हैव सीन लाइक व्हेन ड्यूरिंग माय फादर्स डेथ. एंड पेन को मैंने मम्मी की तरफ से देखा है. बट अभी मैं वो भी विश करती हूँ अगर वो लोग रहते और अभी देखते कि आई एम जस्ट डूइंग दिस थिंग्स. कभी मैं सोचती हूँ कि काश वो लोग भी कभी रहते और यहाँ पे आते, अभी तो सुकून महसूस होती. लेकिन वो जो मैं जितना भी करती हूँ अभी थोड़ा सा वो खालीपन हमेशा रहता है कि बिल्कुल काश मेरे बिल्कुल। पेरेंट्स होते हैं, हाँ काश मेरे मम्मी पापा होते अभी. अभी एनी 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 मोमेंट, राइट, हैप्पी मोमेंट, को भी ओकेजन हो यहाँ पे, होली दिवाली, अभी भी जैसे हम लोग ये कर रहे हैं नेटवर्किंग इवेंट या मिस भारत, ये बहुत बड़ी इवेंट है. एवरीवन इज हैप्पी, एवरीवन इज कमिंग, बट आई ऑलवेज मिस समथिंग इज मिसिंग फ्रॉम माई लाइफ, because maybe my parents are not there here to see. एक जमाने में जब वो लोग हमेशा सोचते थे कि हाँ मैं कोई हमारी बेटी कुछ करेगी या हमें फील प्राउड करेंगे, लेकिन वो नहीं है. मैं किसको दिखाऊं, लेकिन आई जस्ट वांट टू ऑलवेज लाइक अभी, बट फिर भी मैं उनको ध्यान करती हूँ, कभी सोचती हूँ कि उनसे बातें करती हूँ मैं अभी भी कि बिल्कुल। हाँ कि पापा आज ये हो रहा है, पापा ये हो रहा है, मम्मी वो हो रहा है. तो आई ऑलवेज टॉक टू देम व्हेन दे आर नॉट देयर. तो या नो, आई कैन अंडरस्टैंड। मेरे मेरे फादर की भी डेथ हुई है। एंड
मैं जब भी उनकी खबर पे जाता हूँ तो मुझे लगता है कि दैट ही इज़ टॉकिंग टू मी। और वैसे भी दिन मतलब पूरे दिन भर में मतलब ये है कि वो कोई ना कोई शायर थे तो अपना कोई मेरे कान में आके कोई शेर सुना देते थे, सुना देते हैं, या फिर कोई कोई बहुत ही समझदारी की बात मेरे कान में कह के चले जाते हैं। तो मैं आपकी बात से रिलेट कर सकता हूँ कि दैट जो पेरेंट्स का जो एक प्रेजेंस है वो हमेशा साथ में रहता है। ओके, सो अजंता, आप आसाम में आप बहुत कमाल का आप सोशल वर्क भी आप कर रही हैं। क्या ये जो आपके पेरेंट्स का आपने जो एक्सपीरियंस किया है, क्या ये उसी से आपको एक प्रेरणा मिली है, इंस्पिरेशन मिला है कि दैट to do this social work? And what is the exact social work that you're doing in Assam? Exactly, it's not social work like totally, but I have plans to do the social work in Assam. अभी जो मेरे पापा के प्रॉपर्टी थे तो उन हमारे प्रॉपर्टी में उसी में हम लोगों ने वो किया। एक्चुअली आई स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। सो वी बोथ हर टू डॉटर्स वी हैव। तो पेरेंट्स के जाने के बाद हमारे प्रॉपर्टी में जो नहीं, आपको पता है इंडिया में तो बोलते हैं कि हाँ ये प्रॉपर्टी में कोई नहीं है तो क्या होगा, तो वो लोग आ जाते हैं दखल करने के लिए। तो मैंने क्या किया, जो पापा का प्रॉपर्टी को प्रिजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, तो मैंने सोचा कि उसमें मैं अच्छे से कंस्ट्रक्शन करके, तो मेरे प्रॉपर्टी को पूरा बाउंड्री सेट करके मैंने अच्छे से उनको सेट किया। तो नाउ आई हैव डन कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइक 17 अपार्टमेंट्स एंड आई हैव कन्वर्टेड दैट इनटू होटल। द नेम ऑफ द प्लेस इज लाइक डुबोरी। सो अभी डुबोरी होटल है वहाँ पे। इट्स लाइक द हार्ट ऑफ गुवाहाटी सिटी। तो वहाँ पे लोग आते हैं, लाइक इट्स वेरी नाइस प्लेस। और उसमें मैंने मेरे 11 एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ पे। तो मैनेजर हु टेक्स केयर ऑफ द होटल वेरी नाइसली। एंड सो मैंने वो भी किया कि मैंने सोचा कि हाँ असम में मैंने जैसे कुछ बनाई, मैं वहाँ पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट में मैंने दिया है, तो इसी इनडायरेक्टली आई एम हेल्पिंग पीपल, गिविंग देम नो जॉब्स। एंड फ्यूचर में भी मुझे करने का वो है कि बचपन में मैं एक बात मैं शेयर करना चाहती हूँ कि मैं वहाँ पे एसओएस चिल्ड्रन सोसाइटी में गई थी, ऑर्फेन सोसाइटी में, व्हेन आई वाज लाइक 20 years old इन 2001 में भी। तो उस टाइम मेरा बहुत उसी टाइम से मेरा वो था कि कुछ करूँ मैं सोसाइटी के लिए। पता नहीं वो बचपन से कुछ था। तो आई ऑलवेज यूज्ड टू विजिट द ब्लाइंड स्कूल्स, आई ऑलवेज यूज्ड टू विजिट द ऑर्फेनेज सोसाइटी। एंड जब वहाँ पे जाती थी मुझे कुछ सुकून मिलता था बचपन से Right. ही। हाँ, I like watching the kids, I like watching people, I play with them, I interact with them. एंड जो ऑर्फनेज में गई थी मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा था। उस टाइम मुझे आई वॉज नॉट एबल टू कंट्रोल माई टीयर्स। आई वॉज लाइक ओके, काश मैं सबको अडॉप्ट कर सकूं, ऐसा फील हुआ था मुझे उस टाइम। पर तभी मैंने डिसाइड किया था कि नहीं, जब बड़ी हो जाऊंगी मैं और ज्यादा, तो मैं अडॉप्ट करूंगी बच्चों, एटलीस्ट 2 तो 3 मुझे Right. अडॉप्ट करना ही है ऐसे। Right. तो बट मैंने हस्बैंड से जब मेरी शादी हुई, हस्बैंड ने शेयर किया, ही वाज आल्सो वेरी सपोर्टिव। बट हम यहाँ पे यूएसए आ गए तो दैट थिंग डिड नॉट हैपन। बट अभी मैं सोचती हूँ हाँ, एटलीस्ट इफ आई कैन नॉट अडॉप्ट, आई कैन स्पॉन्सर फ्यू किड्स देयर। उनके एजुकेशन की जिम्मेदारी लूँ मैं, खाना पीना उनको, क्योंकि मेरे भी बच्चे हैं। और ऑर्फेनेज के बच्चे जो होते हैं ना, कि एटलीस्ट आई वांट टू लाइक स्पॉन्सर फ्यू किड्स देयर, कि उनका एटलीस्ट Right. जब तक एडल्टहुड ना हो जाए तब तक हम उनका खर्चा पानी एटलीस्ट आई कैन स्पॉन्सर। तो दैट हैप्पीनेस आई माइट मेक नो, एंड टू फील फ्रॉम इनसाइड, वो सुकून मुझे अच्छा लगता है बहुत। तो आई रीच्ड आउट टू इलिनॉय एसओएस सोसाइटी आल्सो। सो यहाँ पे मैंने उनको इनवाइट किया है मिस भारत में। तो अगर वो लोग आएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो वो मैसेज मैं सोसाइटी को भी देना चाहती हूँ कि एटलीस्ट इफ वी स्पेंड एटलीस्ट $50 पर मंथ फॉर समवन व्हिच मे चेंज देयर लाइफ, तो $50 एटलीस्ट हम लोग एक मंथली तो स्पेंड कर ही सकते हैं एक ऑर्फन के लिए। और बिल्कुल, दिस इज बिल्कुल, मैसेज आई absolutely. वांट टू या। नहीं, that's truly noble cause. Okay, and अजंता, आपके आपके हस्बैंड को आप अपना मेंटोर मानती हैं। उनका नाम प्लीज़ बताएं और कैसे उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया। आई बिलीव इट वाज अ लव स्टोरी दैट यू हैव ओवर देयर एज वेल। his name is Lakhindra Sharma and he is from Assam। बट हम लोग मिले थे दिल्ली में 2005 में। एंड at that time I found him very supportive। तभी से he was very caring, loving, caring, and ज़्यादा बात नहीं करते थे लेकिन हाँ he was very caring। तब हमारी मैरिज हुई थी 2009 में। एंड उसके बाद धीरे धीरे हमारे अंडरस्टैंडिंग लेवल इज़ वेरी गुड।
एंड ही इज ऑलवेज सपोर्टिव। एंड उन्होंने बोला था कि हाँ नहीं, मैंने बोला था कि मेरी शादी थोड़ा लेट होगी बिकॉज आई हैव मेनी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई पेरेंट्स एंड माई सिस्टर इज देयर। ही सेड नो, हम लोग मिलके करेंगे जो करेंगे, डोंट वरी, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। और जब भी मेरे पेरेंट्स का वो हुआ, मेरी मम्मी का भी बहुत तबीयत खराब थी 8 years तक, ही इज ओनली सपोर्ट, ही इज माई बैकबोन। तो अभी भी जो भी मैं करती हूँ कुछ भी, he'll be taking care of the kids at home. He'll be saying, okay, you go out and work and don't worry of the family. I'm there to support the kids. I'm there taking care of the kids. So उनकी सपोर्ट बहुत मेरी वो है, he's like a backbone to me. तो उनकी सपोर्ट मुझे घर पे मिली है, तभी मैं बाहर जाके कुछ कर सकती हूँ। And he's also my critics. He's like, when I ask you, okay, I'm doing this thing, so am I doing the right or wrong? He's my critic. Like, no, ये अच्छा नहीं है, तुमको तो और अच्छा करना चाहिए, यू कैन डू मच बेटर देन दिस। तो ऑलवेज इज लाइक क्रिटिक भी है, सपोर्ट भी करता है। तो ही इज लाइक शोइंग मी द पाथ। या इवन आई नो द आंसर, आई बी आस्किंग हिम ये करेक्ट है या नहीं करेक्ट है, तुम बताओ। उसमें वो बोलते हैं ओके दिस इज गुड, यू कैन गो अहेड। या दैट्स अमेजिंग। ओके, एंड सो अजंता, मैंने नोटिस करी आपका सोशल मीडिया पे आप काफ़ी कंसंट्रेट करती हैं, चाहे इंस्टाग्राम हो चाहे फेसबुक हो। बहुत रेगुलर अपडेट्स आपके होते हैं एंड यू नो इट लुक्स वेरी वाइब्रेंट एज वेल। सोशल मीडिया की क्या इंपॉर्टेंस है आज के दौर में अजंता? सोशल मीडिया इज द बिगेस्ट वीपन आई कैन से, बी इट इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, व्हाट्सएप। या इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी कुछ भी आपका कुछ काम है या आपको आपकी पर्सनैलिटी, उसी से आपका पहचान सोशल मीडिया से ही है आजकल। इफ आई वांट टू से दैट, क्योंकि इफ यू डोंट हैव अ सोशल मीडिया अकाउंट इन टुडेज डेट, दैट मीन्स यू डोंट हैव ए दिस वन, राइट? आपकी पहचान सोशल मीडिया से ही है मेरे हिसाब से। बिकॉज वेन एवर लाइक मेरा नाम, पीपल विल कम टू, ओके गूगल में सर्च करेंगे अजंता तालुकदार, आपका नाम हुई फरीदीन, तो लाइक अगर आपका कोई सोशल मीडिया अकाउंट ही नहीं है, दैट मीन्स यू डोंट एग्जिस्ट, राइट? यू शुड हैव समथिंग। या नो, आई एग्री विद दैट। ओके, एंड अजंता, क्या विजन क्या है आपका, क्या करना चाहती हैं, क्या ख्वाब क्या है अजंता तालुकदार का? मेरा ख्वाब तो वही है कि हाँ, डाउन द लाइन 10 years आई वांट टू डू समथिंग फॉर द साउथ एशियन कम्युनिटी, merging my Club 40 and my Dhamal Entertainment together, bringing them together. Beauty and fashion is there, and also I want to bring the networking club together. So both together goes down the line. In 10 years, I want to do something bigger. I want to go global. Yeah, not in the That's amazing. limited to USA, That's and amazing. also going to India and neighboring areas of USA. Yeah. दैट्स अमेजिंग। ओके, एंड अजंता, एक और बहुत दिलचस्प सी एक कहानी आपके साथ में जुड़ी हुई है, और वो जुबिन गर्ग की है। जुबिन गर्ग बहुत बड़ा नाम आसाम में, और हमें छोड़ के चले गए कुछ दिनों पहले। जुबिन गर्ग क्या है आपके लिए? Jubin Da, I call him Jubin Garg or Jubin Da. He's an emotion. He's an emotion for every Assamese. असम के लिए वो एक इमोशन है, एक सेंटिमेंट है, एंड वी ऑलवेज फील प्राउड ऑफ हिम। जुबिन गार्ग के लिए हम हमेशा फील प्राउड करते हैं, बट इट्स अ बिग लॉस फॉर असम। आई ऑलवेज से जुबिन दा, जैसे कि मैं बचपन से स्कूल में थी, तब से मैं बड़ी हुई उनको, मैं वो मेरे नेबर थे एक्चुअली, ही यूज्ड टू लिव नेक्स्ट बाइलेन के गुवाहाटी में। तो बचपन में मैंने देखा था कि गिटार लेके खड़े होते हैं साइड में, लाइक ना म्यूजिक स्टूडियो, वहाँ पे जाने के लिए हमेशा। तो डेट टाइम आई विल बी लुकिंग एट हिम, ओके। और हम बचपन में उनके म्यूजिक सुन के ही बड़े हुए हैं, जैसे कि ना व्हेन आई वाज इन 7th grade 8th grade, तब से जुबिन दा के गाना हमारे रग रग के बस है। इट इज लाइक नो, हमारे इट्स इन द ब्लड ऑफ एवरी एसमीज पीपल। So Zubin is an emotion for every Assamese, and Zubin is like he's our pride. एब्सोल्युटली। ओके, एंड अजंता, मुझे लगता है कि अगर आप एक नॉर्थ ईस्ट में ऐसा हो ही नहीं सकता कि हर शख्स गाना नहीं जानता हो, तो मैं चाहूँगा कि मुझे अंदाज़ा है कि आप भी गाने का शौक़ रखती हैं, तो 2 लाइनें अगर आप जुबिन गर्ग के किसी गाने से ये आज के हम ये इस कॉन्वर्जेशन को अगर एंड कर सकें तो प्लीज़। हाँ, आई एम नॉट अ गुड सिंगर, बट या जुबिन दा के गाना, मैं बाथरूम सिंगर हूँ मैं, बट या एटलीस्ट आई कैन सिंग 2 to 3 lines for him. बट या लाइक इतना अच्छा नहीं होगा मेरा गाना, बट या नहीं, आप प्लीज़ सुनाइए। मायाबिनी राती को দেখা পালো তোমার ছবি, ধরা দিলা
গোপনে আহি হিয়াৰ কোণত ধুমুহাৰ হতে মোৰ বহু যুগৰে নাচোন এনাৰৰ সঁচা মোৰ বহুদিনৰে আপোন নিজানৰ গান মোৰ শেষ হ'ব তোমাৰ বুকুত মায়াবিনী রাতের বুকুত দেখা পালো তোমার ছবি ধরা দিলা গোপনে আহি হিয়ার কোণত Outstanding. Very nice. Thank you. Very nice. Very nice, Ajanta. Thank you. That is truly wonderful. And बहुत बहुत शुक्रिया आप अपने दिल की आपने बात हमसे शेयर करी है, अपनी कहानी आपने हमसे शेयर करी है जो कि बहुत ही डीपली पर्सनल है. So thank you very much for that, and all the best wishes for your wedding expo and Miss Bharat and Mrs. Bharat and the talent hunt that you're organizing. And I'm sure that it's going to be a huge success, and all the best wishes for all your future ventures. Thank you. Thank you so much, Faidun.